ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए रहेगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से IT कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सेकेंड ईयर के छात्र। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। ये आपके सामने एक गेट दे दिया गया है और इसका नाम पूछ रखा है कि ये जो है गेट, ये कौन सा गेट है। तो देखिए आपको बता दें, एंड गेट आप लोगों ने लॉजिक गेट के अंतर्गत बहुत से गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड गेट प्लस नॉट गेट को जोड़ करके ये मिलाया गया है, ठीक है। ये एंड गेट और ये नॉट गेट दोनों को जोड़ करके ये बनता है नैंड गेट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये आपके सामने जो गेट है वो नैंड गेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। देखिए बेसिक लॉजिक गेट नहीं पूछ रखा है, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट नहीं होगा, कौन होगा? नैंड गेट या और गेट या एंड गेट या नॉट गेट, बताइए। आपसे लॉजिक गेट के अंतर्गत बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं CBT एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, निम्नलिखित में से कौन से बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। तो नैंड गेट जो है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, ध्यान में रखिएगा, नैंड गेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख लीजिए। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए एक सिंबल है और इसको पहचानना है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये कौन सा है। ये आपके सामने जो दिया गया है ये प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये आप लोग ध्यान दीजिए और इसका राइट आंसर ज़रूर बताइए। ये जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चित्र में प्रदर्शित DC जनरेटर के प्रकार को पहचानिए। देखिए सीरीज फील्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और आर्मेचर के साथ है, ठीक है। लोड भी यहाँ पे है, तो आपको बता दें, देख लीजिए ये सीरीज फील्ड है और आर्मेचर है। तो आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, ये जो यहाँ पे दर्शाया गया है DC जनरेटर और यहाँ पे आर्मेचर और सीरीज यहाँ पे दिया गया है, तो ये कौन सा होगा? DC कंपाउंड जनरेटर या DC सीरीज जनरेटर या DC शंट जनरेटर। तो आपको बता दें ये DC सीरीज जनरेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे सीरीज फील्ड भी लगा हुआ है और आर्मेचर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो देखिए जो निम्न वोल्टेज के उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा? सेल टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं या कोर टाइप या स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बताइए आप लोग कौन होगा। तो देखिए जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो यहाँ पे निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदला जा रहा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, चित्र में प्रदर्शित संकेत को पहचानिए। ये आपके सामने एक संकेत दे दिया गया है, ठीक है। ये सिंबल है और इसको पहचानना है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या इनमें कोई नहीं, बताइए। देखिए ये जो आपके सामने ट्रांसफार्मर का जो सिंबल ये दिया गया है ये कौन सा है। तो आपको बता दें ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ना स्टेप अप है और ना ही स्टेप डाउन है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। आपको बता दें सिंबल आपको आना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रीशियन में। ज़्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपको 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे थ्योरी में, उसमें से MCQ ही रहेगा, ठीक है। और संकेत से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये सिंबल आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वायरिंग है, वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? घरेलू वायरिंग या अस्थायी वायरिंग या औद्योगिक वायरिंग या कृषि वायरिंग। तो देखिए वायरिंग की लूपिंग विधि का उपयोग सामान्य किसके लिए किया जाता है? तो घरेलू वायरिंग के लिए किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसके लिए? घरेलू वायरिंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए आप लोगों ने स्टेप यहाँ पे आपको बता दें, ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों ने पढ़ा होगा,
फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वे ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही है, और न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे थ्योरी में। ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये फुल वे रेक्टिफायर है या हाफ वे ब्रिज रेक्टिफायर है, आप लोगों को बताना है। आप लोग ज़रूर बताइए, 4 ऑप्शन है। देखिए ये फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर है। अगला क्वेश्चन है, एक संकेत फिर से दे दिया गया है और इसका नाम पूछ रखा है, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित संकेत को पहचानिए आप लोग। ये जो है ये इस संकेत का नाम क्या है? बैटरी है या इन्वर्टर है या बैटरी चार्जर है या इन्वर्टर है या बैटरी है या लिमिट स्विच है? 4 ऑप्शन है। तो देखिए ये बैटरी चार्जर है, ध्यान में रखिएगा, ये बैटरी चार्जर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपसे दे दिया गया है, ये भी एक चित्र है और इसको पहचानना है कि ये जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? ये डीसी मोटर का है या एसी मोटर का है या एसी जनरेटर का है या डीसी जनरेटर का है? बताइए। देखिए यहाँ पे साउथ पोल है, मैग्नेट, यहाँ पे 2 मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। और बीच में जो है कॉइल यहाँ पे रोटेट किया जा रहा है। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी जनरेटर का। ये जो है ये पूरा दर्शाया गया है, आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है और बीच में जो है कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। तो ये डीसी जनरेटर का ये एक प्रक्रिया है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तीर की दिशा से सही व्यू को पहचानिए। देखिए आपको बता दें, आप लोगों ने प्रोजेक्शन पढ़ा होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सेकेंड ईयर में पढ़ना है। हालांकि पहले बनाना होता था, बट ये अब एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा सीबीटी एग्जाम में, तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रंट व्यू आप लोग इसको देख लीजिए। ये जो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा और ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये व्यू कहाँ पे दिख रहा है? ये 4 ऑप्शन है, कौन सा है? तो ये आप लोग देखोगे, इसको आप लोग गौर से देखिएगा, तो ये फ्रंट व्यू के टाइप के ही बनाया गया है, ये सेम टू सेम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो बी कौन से ऑप्शन है? तो यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसे मापा जाता है, क्या मापते हो आप लोग? देखिए कौन तो मापा जाता है, बट कौन मिनट में मापते हैं या रेडियन में मापते हैं या डिग्री में? 4 ऑप्शन है। तो देखिए प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसे हम लोग मापते हैं, कौन मापते हैं? डिग्री में मापते हैं, ध्यान में रखिएगा। कौन मापते हैं, किस में मापते हैं? तो डिग्री में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी हो जाएगा, विषम बाहु या संधि बाहु या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, संधि बाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होती है और विषम बाहु त्रिभुज में कोई भुजा समान नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछ रखा है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका 2 भुजा समान होता है, तो यही है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जड़ता को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? जड़ता को सूचित करने के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हो आप लोग? यही तो है, इसी को हम लोग इसी संकेत का तो हम लोग उपयोग करते हैं, इसी संकेत को हम लोग उपयोग करते हैं जड़ता को सूचित करने के लिए, इसका उपयोग करते हैं। तो ए कौन सा ऑप्शन में है? तो देख लीजिए 4 नंबर, ठीक है। तो आशा करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा और सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा। और ऐसे ही आपको हम क्वेश्चन देते रहेंगे, और इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आपको चैनल को प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे वीडियो मौजूद है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगला वीडियो अपडेट हो मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।